सुबह शाम जिठानी। शिंदे परिवार में आज बड़े ही जश्न का माहौल था। आज इस घर की बड़ी बहू का गृह प्रवेश हो रहा था और हमारी ममता तो बड़ी ही खुश थी क्योंकि उसकी बड़ी बहू इस शहर की बड़े अफसर की बेटी जो थी। अरे रेशमा, ये गेंदे के फूल क्यों लेकर आई है बहू के स्वागत में? जा लाल गुलाब लेकर आ। अरे मेरी बड़ी बहू बड़े अफसर की बेटी है, उसका स्वागत मैं लाल गुलाबों से ही करूँगी, ऐसा वैसा नहीं। हाँ हाँ जीजी, क्यों नहीं। आपकी बड़ी बहू के चर्चे तो हमने भी काफ़ी सुने हैं। अब क्या करे, हर किसी के नसीब में नहीं होता ऐसा सौभाग्य। देखो तो कितना इतरा रही है अपनी बहू पे, इसके तो जैसे पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे। अब जी मेरी बहू है ही ऐसी, इतने बड़े अफसर की बेटी है कि आप जो काम चाहो घर बैठे हो सकता है। लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को चुना है अपनी बेटी के लिए। मेरा राघव भी किसी से कम नहीं है। हाँ हाँ, अब तो यार भी ज़्यादा हवा में उड़ने लगेगी। लगता है आपको जलन सी हो रही है जी। कोई बात नहीं, अब इतना अच्छा नसीब देखकर तो किसी को भी जलन होगी। मैंने सुना है आपकी बहू के मायके वालों की कपड़े की दुकान है। कोई बात नहीं जी, वो भी अच्छा ही है। लेकिन हाँ, मेरी बड़ी बहू जितनी अमीर और नाम वाली बहू मिलना तो मुश्किल है भाई। चल अब सारी बात अब यहीं कर लेगी कि गृह प्रवेश भी करवाना है बहू का। वो देख, तेरे बहू और बेटा आ गए। अरे हाँ, वो तो मैं बड़ी बहू की तारीफ में भूल ही गई थी। अब क्या करे, मेरी बड़ी बहू है ही ऐसी। तो देखा आपने ममता का अपनी बड़ी बहू को लेकर गुणगान। लेकिन ये गुणगान इसलिए है क्योंकि वो एक बड़े अफसर की बेटी है, जिसकी वजह से ममता की इज्जत समाज में और भी बढ़ गई थी। इसीलिए तो अब सुबह शाम उसकी ज़ुबान पर बस वर्षा का ही नाम होता था। अरे आज मेरी बहू मेरे लिए क्या सूट लाई थी, इतना प्यारा सूट तो मैंने आज तक देखा नहीं है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। वर्षा के मायके से इतना भारी सूट उसे मिला था कि मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को। कम से कम 15-20 हज़ार का तो होगा ही। 15-20 हज़ार का? अरे उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, ये तो उनके लिए सस्ता वाला होगा। ये तो मेरी वर्षा घर में पहनती है। हाँ, आजकल तो ममता की ज़ुबान पर वर्षा का ही नाम होता है। मेरी वर्षा बहू ये, मेरी वर्षा बहू वो। अरे हो भी क्यों ना, अब हर किसी को ऐसी बहू थोड़ी ना मिलती है। हाँ हाँ, हमारी बहू है तो जैसे कुछ है ही नहीं उसके आगे। अरे तुम तो खामखा जल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने भी कहाँ सोचा था कि मेरी बड़ी बहू के पिता इतने बड़े अफसर निकलेंगे हैं। अब ये तो हर किसी का भाग्य है भाई। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेरा ये भाग्य तेरे छोटे बेटे के वक्त भी तेरा साथ देगा। क्या मतलब? मैंने आज तेरे बेटे विहान को हमारी गली के पीछे जो मिस्टर शर्मा की बेटी रहती है ना, अरे वही जिसके पिता स्कूल में टीचर है, उसके साथ देखा था। उन्हें देखने से लग तो नहीं रहा था कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं ममता। विहान उसके साथ क्या कर रहा था? लगता है ममता को इस बारे में पता नहीं था। तू भी ना वंदना, ऐसे ही बेचारे को परेशान कर दिया। अरे हाँ, पर तू क्यों चिंता करती है ममता? अब टीचर की बेटी भी तो अच्छी ही होती है, क्यों कंचन? हाँ, अब हर किसी की किस्मत हमारी तरह तो होती नहीं कि जिनके दोनों बेटों की शादी व्यापारी की बेटियों से हो। लगता है बेचारी का दिल बैठ गया। अरे क्यों चिंता करती है ममता? है ना तेरी बड़ी बहू वर्षा, उसे देख देख कर खुश हो लेना। अपनी पड़ोसन की बातें सुनने के बाद ममता के गुस्से का पारा ऊपर चढ़ चुका था। विहान जैसे ही घर आया उसी वक्त ममता ने उस पर चढ़ाई कर दी। इधर आ तू। क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? मेरा वो मास्टर की बेटी, उसके साथ क्या कर रहा था तू? माँ, अब बात सामने आ ही गई है तो मैं बता देता हूँ। मैं और मीरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं शादी भी उसी से करना चाहता हूँ। देखो तो राघव कैसे बात कर रहा है ये। इसमें गलत क्या है माँ? मीरा एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, घर के सारे काम आते हैं उसे, अच्छे संस्कार है उसके। आपको दिक्कत क्या है? अरे उसके पिता एक मास्टर है, स्कूल में पढ़ाते हैं बस। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मेरी भी शादी भैया की तरह किसी बड़े अफसर की बेटी से हो, इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है? हाँ, तो अपनी बराबरी की तो होनी चाहिए ना घर की बहू। माँ जी, लेकिन मीरा एक अच्छी लड़की है और विहान उसके साथ बहुत खुश रहेगा। हाँ माँ, आप क्यों बराबरी ये सारी बातें लेकर बैठ गई है?
हमारे घर में कौन अफसर है या कौन इतना बड़ा व्यापारी है जो आप बराबरी की बातें कर रही हैं? और माँ, उसके पिता कोई चोर डाकू या गलत काम नहीं करते। टीचर हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो कि सबसे ऊपर माना जाता है। मैं आपसे कह देता हूँ, मैं शादी करूंगा तो मीरा से, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। अब फैसला आपके हाथ में है। ममता को आखिर में अपने बेटे के आगे झुकना ही पड़ा और ममता विहान और मीरा की शादी के लिए मान भी गई, लेकिन उसने मन से तो उसे स्वीकार नहीं किया था। मीरा के घर में आने के बाद भी वर्षा और मीरा में से वो बस वर्षा का ही नाम जपती रहती। माँ जी, मीरा के स्वागत के लिए लाल गुलाब लेकर आऊं? अरे क्या ज़रूरत है, ये गेंदे के फूल है ना, इसी से काम चला लो, कोई ज़रूरत नहीं है लाल गुलाब की। लेकिन माँ जी, आपने मेरा स्वागत तो लाल गुलाब से किया था ना। अरे तब की बात अलग थी, मास्टर की बेटी को क्या पता होगा गेंदे और लाल गुलाब का फ़र्क। चलो जल्दी दोनों अंदर आ जाओ, देर हो रही है, हमें सोना भी है। मीरा को आते ही एहसास हो गया था कि उसे अपनी जगह ससुराल में बनानी होगी, क्योंकि उसकी सास के होठों पर तो सुबह शाम बस उसकी जेठानी का ही नाम रहता था। लेकिन विहान उसे काफ़ी सपोर्ट करता था। मैं जानता हूँ कि माँ का बर्ताव तुम्हारी तरफ सही नहीं है। वर्षा भाभी उनकी खुद की पसंद है और हम दोनों ने खुद एक दूसरे को पसंद कर लिया, जबकि वो तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ रही थी। उनका गुस्सा होना तो बनता है ना। लेकिन फिर भी वो जब देखो तुम्हें नीचा दिखाती रहती है, सुबह शाम बस वर्षा भाभी का नाम जपती रहती है। ये तो गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनका विश्वास जीत पाऊँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ, मैं जानती हूँ ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कर लूँगी। मीरा ने विहान को कह तो दिया था कि वो अपनी सास का प्यार जीत के रहेगी, लेकिन वो तो तब कर पाती जब उसकी सास को वो दिखाई देती, क्योंकि उसकी सास तो बस सुबह और शाम जेठानी का ही नाम लेती रहती थी। आज तो इतनी सुंदर तैयार होंगी कि माँ जी मुझे प्यार से चूम ही लेंगी। आज वैसे भी शादी में जाना है तो मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। जब सब लोग कहेंगे कितनी सुंदर बहू है, तब माँ जी ज़रूर खुश हो जाएंगी। मीरा अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है शादी में जाने के लिए, लेकिन ममता ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं और शादी में वर्षा को ले जाने के लिए कह दिया। लेकिन माँ, मीरा कितने अच्छे से तैयार हुई है, आप उसे क्यों नहीं ले जा रही हैं? अरे आज मेरी सहेलियां भी आने वाली है वहाँ, इसीलिए वर्षा बहू को ले जा रही हूँ। वो सब लोग वर्षा बहू के पिताजी को जानती है ना। हाँ तो माँ जी, मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ शादी में। मैं भी शादी के बाद किसी से नहीं मिली, इसी बहाने मिल भी लूँगी। अरे नहीं नहीं, तुम अगली बार चली जाना, कोई बात नहीं। आज तो मैंने सबसे कह दिया है कि वर्षा बहू को ही मैं लेकर आऊँगी साथ में। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मीरा की ये कोशिश फिर से नाकामयाब हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो अगले दिन अपनी सास के लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेकर आती है जो उसके मायके से मिली थी। माँ जी देखिए, ये साड़ी अच्छी है ना? हाँ ठीक ही है। ये मेरे पापा ने मुझे दी थी, ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे साड़ी तो वर्षा बहू के पिताजी ने भेजी थी। अरे क्या बताऊँ, क्या साड़ी थी। उसका रंग, उसकी डिज़ाइन, उसका कपड़ा इतना अच्छा था कि मुझे देखते ही पहनने का मन कर गया था। जहाँ से मेरे पापा ने ये साड़ी ली थी ना माँ जी, मीरा की साड़ी भी उसी दुकान से ली हुई है। हाँ माँ जी, आप पहन के तो देखिए, आप पर अच्छी लगेगी सच में। अरे दुकान चाहे एक ही क्यों ना हो, लेकिन साड़ी की पसंद और कीमत में बहुत फ़र्क है। अरे छोड़ो, रख दो यहाँ, बाद में देख लूँगी जब मेरा मन करेगा। ठीक है माँ जी। ममता का बर्ताव मीरा के प्रति पहले से ही सही नहीं था, लेकिन अब तो वो वर्षा को ऊपर दिखाने के लिए उनके काम में भी भेदभाव करने लगी थी। भाभी, मैंने ऊपर के सारे कमरे साफ कर दिए हैं, अब मैं खाना बना लेती हूँ। जब तक बस नीचे के इन 2 कमरों का झाड़ू पोछा आप कर लीजिएगा। एक मिनट, अब तुम अपनी जेठानी से झाड़ू पोछा करवाओगी? माँ जी, बस यही 2 कमरे हैं, बाकी सब काम मैंने कर लिया है। खाने में भी सब्जियां काट ली है, बस बनाना बाकी है। हाँ तो कोई बात नहीं, पहले तुम पोछा लगा लो, उसके बाद खाना बना लेना। लेकिन माँ जी, दोनों काम मैं ही। तो ये अच्छा लगता है कि इतने बड़े अफसर की बेटी पोछा लगाए? कहीं किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी हमारी। लेकिन ससुराल में तो हम दोनों बहुएं एक जैसी हैं ना। मैंने कहा ना, बड़ी बहू पोछा नहीं लगाएगी मतलब नहीं लगाएगी। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो लाओ, मैं ही लगा देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं लगा देती हूँ, कोई बात नहीं। आओ बड़ी बहू, हम बैठते हैं थोड़ी देर धूप में।
ममता को वर्षा के बड़े अफसर की बेटी होने का बड़ा ही गुरूर था। उसे लगता था कि बड़े अफसर की बेटी होने की वजह से उसे बड़ा ही फायदा होगा। लेकिन जब ममता के परिवार पर मुसीबत आई तो ममता का जो गुरूर था वो तो चकनाचूर हो गया। दुकान पर सील लग गया है, पता नहीं कैसे उन्हें हमारी दुकान पर कीड़े मिल गए। हमने कितना समझाया उन्हें, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर दुकान पर सील लग गया तो हमारी इतने सालों की मेहनत और इज्जत पानी में चली जाएगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करे। भैया, आपके ससुर जी से मदद मांगिए ना, वो तो शहर के बड़े अफसर हैं, उनकी पहचान तो काफ़ी बड़े लोगों से होगी। हाँ, विहान सही कह रहा है, उनकी पहचान तो बड़े बड़े लोगों से होगी। वो तुम लोगों को इस मुसीबत से ज़रूर बाहर निकालेंगे। उनको फ़ोन कर, वो अभी आ जाएंगे, मैं कहती हूँ। माँ, मैंने उन्हें फ़ोन किया था, लेकिन क्या वो आ रहे हैं ना? उन्होंने कहा ना कि वो आ रहे हैं तुम्हारी मदद करने। अरे तुम्हारे ससुर है, कैसे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? नहीं माँ, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इज्जत तुम्हारी वजह से खराब नहीं कर सकता हूँ। तुमने उनसे कहा नहीं कि ये सरासर गलत है, हमारी दुकान पे ऐसा नहीं हो सकता? अरे कोई है जो हमें फंसा रहा है। माँ, मैंने बहुत समझाया, लेकिन उन्हें मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। वो हमारी मदद नहीं करना चाहते। हे भगवान, अब क्या करें? क्या फ़ायदा उनकी इतनी बड़ी पहचान होने का जब वो अपने दामाद की मदद ही नहीं कर सकते। माँ जी, आप मेरे पापा को क्यों कुछ कह रही हैं? उनकी कोई गलती नहीं है। वो इतने बड़े ईमानदार अफसर हैं, वो आपकी इन गलत कामों में कोई मदद नहीं करेंगे। आपकी मदद करेंगे तो उनकी खुद की इज्जत क्या होगी? आपको तो बस हमेशा ही मेरे पापा की बड़ी कुर्सी नजर आती है, इसीलिए आप मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं, मुझे सब पता है। ममता को आज जब सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था तब उसे एहसास हो रहा था कि वो जिस दिखावे के पीछे भाग रही थी और सुबह शाम अपनी बड़ी बहू का नाम जप रही थी, आखिर में उसे ही मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, विहान के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है और वो खुश हो जाता है। ये कैसे हो गया? हमने तो किसी से मदद भी नहीं मांगी थी, फिर हमारा दुकान छूट कैसे गया? जिस अफसर के हाथों में हमारा दुकान था ना, वो मेरे ससुर जी का स्टूडेंट था, जो उन्हें अपने गुरु की तरह मानता था। इसलिए जब मेरे ससुर जी को पता चला तो उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की और इसीलिए आज हमारी दुकान सलामत है भैया। लेकिन तुम्हारे ससुर जी को कहा किसने? उनसे मैंने बात की थी भैया। घर पे मुसीबत आई थी तो बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस घर के लिए कुछ करूं। देखा माँ, आपने जिसे आज तक कभी बहू का दर्जा दिया ही नहीं, उसने आज अपना फ़र्ज़ निभाया है। माँ, आप हमसे बड़ी हैं, आपने बहुत दुनिया देखी है। ये दुनिया दिखावे के पीछे भागती है, लेकिन जब मुसीबत आती है ना तो कोई भी साथ नहीं देता, सिर्फ अपने काम आते हैं। तो सही कह रहा है बेटा, मैं पैसे और रुतबे के पीछे इतना भाग रही थी कि मीरा की अच्छाई भी मुझे नहीं दिखी। मीरा बहू, मुझे माफ़ कर दे। तूने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ही सुबह शाम बस तेरी जेठानी का ही नाम जपती रहती थी। कोई बात नहीं माँ जी, परिवार में तो ये सब होता ही रहता है। इसका मतलब है कि अब आप मुझसे नफरत करेंगी और सुबह शाम बस देवरानी का नाम लेंगी? नहीं बड़ी बहू, मैं अपनी गलती से बहुत कुछ सीखी हूँ, इसलिए आज के बाद तुम दोनों मेरे लिए एक जैसी हो। तुम दोनों मेरे घर की बहू हो, ना किसी बड़े अफसर की बेटी और ना ही ऊंचे खानदान की बेटी। बस मेरी बहू है, इसलिए आज के बाद तुम दोनों मेरे लिए मेरी दो आँखों की तरह हो, जो मेरे लिए बिल्कुल एक समान है। चलो अच्छा है माँ, सुबह शाम वर्षा का नाम लेना तो छोड़ देंगे अब। क्यों भैया, आप इतने खुश होकर क्यों बोल रहे हैं? अरे भगवान का नाम लेने के बजाय माँ पूरा दिन वर्षा का ही नाम लेती थी। इससे मीरा क्या, कुछ दिन में तो भगवान भी आकर खुद कहने वाले थे कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है क्या? क्या भैया, आप भी